भोपाल में कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर कृषि विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र में बीते 2 सालों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। वर्ष 2002-2003 में जहां कृषि विभाग का बजट मात्र 600 करोड़ रुपए था, वह 2024-25 में बढ़कर 27,050 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कृषि रकबा बढ़कर 297 लाख हेक्टेयर तक हो गया है, जबकि सिंचाई क्षमता 55 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुकी है। उत्पादन के स्तर पर मध्य प्रदेश मक्का उत्पादन में देश में प्रथम और दलहन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। मंत्री ने बताया प्रदेश के 29 जिलों के 27,28,000 किसानों को 1860.23 करोड़ रुपए की राहत राशि वितरित की गई। वहीं वर्ष 2024-25 में 35 लाख से अधिक किसानों को 275.86 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के तहत 9.36 लाख किसानों ने पंजीयन कराया, जिनमें 5.98 लाख किसानों ने 13.89 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन मंडियों में बेचा। अब तक 2.67 लाख किसानों के खातों में 482 करोड़ रुपए की भावांतर राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। इसके साथ ही किसानों को नुकसान पहुंचाने वाली नकली खाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए प्रदेश में अब तक 95 एफआईआर दर्ज की गई। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसान की आय बढ़ाना, खेती को लाभ का धंधा बनाना और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है। पीडीएस में जो प्रोक्योरमेंट होता है वो खाद्य डिपार्टमेंट के माध्यम से होता है, तो मुझे लगता है कि इसका ये वाला प्रश्न का जो अंश है वो होगा। लेकिन जो तिलहन है उसमें पीडीपीएस योजना लागू है, और तिलहन के अलावा भी जैसे हम जो दलहन है, उदाहरण के लिए चना, मसूर, उड़द, ये भी हम लेते हैं। मूंग के बारे में आपको पता है, हमने सरकार ने लिया था। तो मेरा ये पॉइंट है कि एफएक्यू को लेके खरीदी करने के निर्देश आज के नहीं है, शुरुआत से हैं। सरकार खरीदी एफएक्यू पे करती है और हमको भारत सरकार से पैसा मिलने में कहीं से कहीं तक के कोई चैलेंज नहीं आता। जो प्रोसीजर बना रखा है सरकार के द्वारा बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स, उसका हम पालन करते हैं, और यदि कहीं पर कोई समस्या आती है तो वो अपने आप में हम लोग बात करके उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो आपका प्रश्न ये था कि यदि जी सम्मान निधि में हमारे पास में ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल हमेशा उपलब्ध रहता है। हमारे पास में भारत सरकार का भी किसान कॉल सेंटर है। जो पात्रता रखने वाले किसान हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम पूरा काम इलेक्ट्रॉनिक बेस पे कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में भारत सरकार का एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म आ गया है। एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि यदि मेरा नाम निशांत है, यदि मैं किसान हूं तो मेरा एक फार्मर आईडी होगा आधार आईडी के जैसे, दूसरा मेरा एक लैंड आईडी होगा, यानी मेरी कितनी लैंड है, और तीसरा मेरी कौन सी फसल मैंने लगाई वो होगा। अब इन तीनों चीजों से हम ये पता लगा सकते हैं सहजता से, आप भी लगा सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक पोर्टल पे आ गया है कि किस किसान की क्या वो इनकम टैक्स पे ही है कि नहीं है। तो यदि जी, तो मेरा निवेदन था तकनीक के माध्यम से इन सब चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, और ऑलरेडी कर रहे हैं। आगल साहब, जो भावांतर की योजना इस बार लागू हुई थी और पिछले बार में एक बड़ा अंतर था, इस बार पूरी योजना इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे थी। जैसा कि एक हमारे बंधु ने कहा कि व्यापारी लाइन में लगने का इसमें कॉलम ही नहीं है। जिस किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ है और रजिस्ट्रेशन खाद्य विभाग के पोर्टल पे है, वही भावांतर जब किसान इंटर करता है तो भावांतर में और गैर भावांतर का कोई अंतर नहीं है। जिसका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है वो भावांतर के लिए पात्र है। जब भावांतर के लिए पात्र है तो जब उसकी एक आईडी है, जब वहाँ पे नीलामी होती है, भावांतर योजना की पहली शर्त थी कि ये सिर्फ मंडियों में जो सोयाबीन बिकेगा उस पर लागू होगी। सोयाबीन किसान बाहर भी बेच सकता है, हमारे पास फार्म गेट ऐप भी है, उस पर लागू नहीं होगी। तो किसान को मंडी में आना पड़ेगा। एक एक किसान की वीडियोग्राफी हो रही है, और हर किसान की, जैसा कि सर ने बताया, एग्री स्टैक से लिमिट है। हमने ये माना है कि 10 क्विंटल 44 किलो प्रति हेक्टेयर किसान बेच सकता है, तो ऑलरेडी उसकी लिमिट तय हो गई। अगर उसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है तो वो 21 क्विंटल ही उसको फायदा मिलेगा। वो बेच सकता है 30 क्विंटल, लेकिन भावांतर का फायदा 21 क्विंटल मिलेगा। इसलिए इस पूरे प्रोसेस में, पूरा चूंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है, तो रिसाइकलिंग की बात तो संभव नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने बताया, चूंकि हमारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है, तो हमने देखा, हमें व्यापारियों की इन्वेंट्री दिखती है कि किस व्यापारी के पास कितना सोयाबीन है, क्योंकि वो खरीद सकता है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। अगर वो गैर इलेक्ट्रॉनिक तरीके, और हमने इसमें रिकॉर्ड का मिलान किया। रिकॉर्ड के मिलान करने पर पाया कि ऐसे 4 व्यापारी हमें, वो भी सागर संभाग में निकले, जिनके पास इन्वेंट्री ज्यादा थी और खरीदी कम थी। उन चारों पे एफआईआर हुई।
मैं आपको बता सकता हूं कि इस पूरे भावांतर योजना में किसी भी किसान की तरफ से एक शिकायत आज तक नहीं आई है, और ये डेटा भी हमने निकाला है। मतलब हमारे सिस्टम ने, चूंकि हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो हम हर डे मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन सा व्यापारी ज्यादा खरीदी कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है। तो ये हमारी प्रोएक्टिवनेस के कारण एक भी शिकायत न व्यापारी ने की, न किसान ने की। हमारे मुख्यालय ने बैठ के इसको जी यादव जी की सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी पत्रकार बंधुओं का मेरी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से और कृषि मंत्रालय की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सम्मानीय पत्रकार साथियों, प्रिंट मीडिया के बहनों एवं भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कृषि विभाग की प्रगति की उपलब्धियां आपके माध्यम से आम जन तक साझा करना चाहता हूं। साथियों, आज हमारी सरकार विकास और सेवा के 2 वर्ष पूर्ण कर डॉक्टर मोहन यादव का उन्नयन मध्य प्रदेश सपना पूर्ण कर रहा है। मध्य प्रदेश आज देश के अग्रणी कृषि राज्यों में शामिल है। सोयाबीन एवं मक्का के उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है तथा गेहूं, उड़द, मसूर, चना, सरसों, कुल तिलहन, कुल दलहन और कुल अनाज और मोटा अनाज में मध्य प्रदेश का पूरे देश में तृतीय स्थान है। यह हमारे किसानों की मेहनत और सरकार की किसान हितैषी नीति का प्रतिफल है। साथियों, प्रदेश के अन्नदाताओं की कड़ी मेहनत से ही ये उपलब्धियां हासिल करने में हम सफल हुए। 2003 में सिंचाई का क्षेत्रफल लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर था, जो कि 2024-25 में 55 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। आगामी 3 वर्ष में सिंचाई का रकबा बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प एवं प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है।